जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज के इस वीडियो में हम नए माह की शुरुआत पर हमारे देश में जो भी मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राज्यों की राजधानियां हैं, उसके साथ साथ लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद में जो सीटें हैं उनके बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा राज्यपाल और सीएम से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उनको भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर करिएगा। इसकी जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो जहां से आपको उचित लगे वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम लोग करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हमारे देश के राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो पहले आपको याद रखना है अनुच्छेद 153 के बारे में। अनुच्छेद 153 हमारा ये कहता है कि जितने भी हमारे राज्य होंगे उन राज्यों के लिए होगा एक राज्यपाल। तो ये दिया गया है 153 में। फिर बात करते हैं 154 की। तो इसमें हमारे राज्यपाल की कौन कौन सी शक्तियाँ होंगी उसके बारे में अनुच्छेद 154 में बताया गया है। अनुच्छेद 155 की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति होंगे उनके द्वारा हमारे हर राज्यों के लिए राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 155 में। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 159 की। तो इसमें कहा गया है कि जो भी हमारे राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए जाएंगे वे आपके उस राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे या फिर मुख्य न्यायाधीश के द्वारा अपॉइंट किया गया जो व्यक्ति होगा उसके सामने अपने पद की यहाँ पर लेंगे शपथ। और अनुच्छेद 161 ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें हमारे राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति बताई गई है। चलिए कमेंट में ज़रा आप लोग ये बताइएगा कि हमारे जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं उनके पास में किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति है। तो ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। फिर बात करते हैं थोड़ा सा आगे राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में। तो पहले तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 163 के बारे में। इसमें हमारे मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 164 की। तो इसमें कहा गया है कि जो भी हमारे सीएम होंगे या फिर हमारी मंत्रिपरिषद होगी उन सभी की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा यहाँ पर की जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि राज्यपाल जिसको चाहे उसको बना सकता है। चुनाव के बाद में जो आपकी पार्टी बहुमत में होगी उसके नेता को यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है और मुख्यमंत्री के द्वारा जो यहाँ पर नाम दिए जाते हैं उन व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद में यहाँ पर शामिल किया जाता है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 165 की। तो जिस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ा होगा अनुच्छेद 76 के बारे में, जिसमें हमारे देश में अटॉर्नी जनरल की बात की गई है जो कि आपके केंद्र सरकार के वकील होते हैं, उसी प्रकार से अनुच्छेद 165 में राज्यों के वकील के बारे में भी बताया गया है और इन्हें हम लोग महाधिवक्ता के नाम से जानते हैं। तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 165 में है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर राज्य विधानमंडल की। तो ध्यान रखिएगा राज्य विधानमंडल का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 168 में दिया गया है। उसी प्रकार से अनुच्छेद 169 की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि हमारे देश की जो संसद होगी उसके पास में ये शक्ति है कि किसी भी राज्य में नए विधान परिषद का वो गठन कर सकती है या फिर उसकी समाप्ति भी वो यहाँ पर कर सकती है। अनुच्छेद 170 की बात करते हैं तो इसमें विधानसभा की संरचना की बात की गई है और अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना की बात यहाँ पर की गई है। तो ये सारे महत्वपूर्ण जो आर्टिकल हैं इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अच्छा, वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आने वाले समय में ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना है और आपके पास में समय कम है, आपको अपनी तैयारी को और बेहतर करना है, तो अनअकैडमी के ऊपर डेली मेरी 11:50 के ऊपर एक होती है लाइव क्लास। अब इस क्लास की खास बात क्या है? देखिए, इस क्लास की पहली खास बात तो ये है कि ग्रुप डी में जो भी आपके प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों का यहाँ पर होता है लाइव टेस्ट। लाइव टेस्ट किस प्रकार से होता है? आपको यहाँ पर वीडियो के दौरान ही पोल मिलेगा, उस पोल में आप अपने सही उत्तर को चूज कर सकते हैं और हर दिन मैं यहाँ पर 100 प्रश्नों को डिस्कस करवाता हूँ। तो 100 प्रश्न आप लोग डिस्कस करेंगे। क्लास के तुरंत बाद व्हाट्सअप मेरा जो ग्रुप है ग्रुप डी के लिए, उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह भी मिल जाती है और पीडीएफ से आप लोग सारे प्रश्नों को यहाँ पर रिवाइज भी कर सकते हैं। तो ग्रुप डी अगर इस बार आपको क्लियर करना है तो इस क्लास को आप लोग जरूर यहाँ पर ज्वाइन करिएगा। अच्छा, अनअकैडमी के ऊपर आपको कई सारे प्लस सब्सक्रिप्शन भी मिल जाते हैं। तो आप चाहे किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको अपनी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट करना है तो फिर आप लोग अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा
अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे KV10 तो इससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। जो भी प्राइस आप यहाँ पर पे करेंगे उस प्राइस पर 10% आपको मिलेगा कैशबैक। तो कैशबैक की जो सुविधा है वह आपको सिर्फ मेरे कोड के ऊपर ही मिलेगी। बस आपको मुझसे एक बार यहाँ पर कांटेक्ट करना होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो भी आपकी लाइव क्लासेज होती हैं वहाँ पर जो आपके लिए सूटेबल टाइम है वहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। लाइव क्लासेज भी आप देख सकते हैं, सारी रिकॉर्डिंग वगैरह भी देख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मान लीजिए अभी कोई बैच शुरू हो रहा है, जैसे 4 तारीख को नए बैच आपके शुरू होंगे, तो इससे पहले के जो पुराने बैच चल रहे हैं उसमें भी आप लोग उसी सब्सक्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। जो नया बैच हमारा चल रहा है उसको भी पढ़ सकते हैं, और आने वाले समय में जितने भी नए बैच आएंगे उन सभी में भी आप पढ़ सकते हैं। तो सारे आपको बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे जिनकी मदद से आप अपनी तैयारी को यहाँ पर और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं चुनाव की। ये भी कई बार पूछा जाता है कि जो हमारे देश का पहला आम चुनाव है यानी कि लोकसभा का इलेक्शन है वो कब हुआ था। तो ये 1951-52 में यहाँ पर हुआ था। लोकसभा की बात करते हैं तो जो पहली लोकसभा है उसका गठन 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। उसी प्रकार से अगर हम लोग लोकसभा के पहले सत्र की बात करते हैं तो ये 13 मई 1952 को यहाँ पर शुरू हुआ था। कुल सीटों की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, टोटल आपकी 489 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था, जिनमें से 364 सीटें अकेले यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि इस समय जो हमारा देश है वहाँ पर लोकसभा की कुल सीटें 543 हैं, अधिकतम सीटें आपकी 552 हो सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर 543 प्लस 2 होता था, लेकिन जो हमारे आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग हैं उसको 101वें संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इस समय सीटें हैं 543। कुल आरक्षित सीटें आपकी हैं 131, जिसमें से 84 आपकी SC कैटेगरी के लिए हैं और 47 यहाँ पर ST कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं। 2019 का जो चुनाव हुआ था इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बीजेपी ने यहाँ पर 303 सीटें जीती थी और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 51 सीटें मिली थी। उसी प्रकार से आप ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में हमारे देश की जो सबसे युवा सांसद हैं इनका नाम है चंद्रानी मुर्मू। ये आपके बीजू जनता दल पार्टी से हैं और उड़ीसा के क्योझर कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये इस समय सांसद हैं। अगर हम लोग सबसे वृद्ध सांसद की बात करते हैं तो ये हैं शफीक उर रहमान, जो कि उत्तर प्रदेश से सबसे वृद्ध सांसद हैं। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। फिर आगे बात करें राज्यसभा की तो इसमें आपके इस समय 245 सीटें हैं, अधिकतम यहाँ पर 250 हो सकती हैं और 12 लोग आपके ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो हमारी मैरी कॉम है वो भी इस समय आपके राज्यसभा की मेंबर हैं। अच्छा, विधान परिषद वाले राज्य भी कई बार पूछा जाता है, तो हमारा बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र है और तेलंगाना। टोटल इस समय हमारे 6 राज्य हैं जहां पर आपको विधान परिषद देखने को मिलेगी। अब आप में से किसी की बुद्धि जागेगी और वो कहेगा कि आंध्र प्रदेश वाला तो समाप्त हो गया था पिछले साल। भैया ध्यान रखिएगा, राज्य की सरकार ने यहाँ पर प्रस्ताव पास किया है, लेकिन जब तक हमारी संसद उसको मंजूरी नहीं देती है तब तक विधान परिषद को राज्य समाप्त नहीं कर सकते हैं। समझ गए? तो टोटल आपके 6 राज्यों में इस समय विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं हम अपने सारे राज्यों की। देखिए, हमारे देश की बात करते हैं तो इस समय आपके टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आइए मैप पे पहले हम लोग लोकेशन इनकी देख लेते हैं। तो ये है हमारा प्यारा भारत। प्यारे भारत में आप सबसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिल्ली मिलेगा। थोड़ा सा आप लोग और नीचे आएंगे तो दमन दीव और दादरा और नागर हवेली। ध्यान रखिएगा, ये हमारा अब एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। उसी प्रकार से अरब सागर में आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। और फिर आप लोग जब आएंगे आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और केरल में, तो यहाँ पर पुडुचेरी नाम का जो हमारा स्टेट है इसके 4 जिले देखने को मिलेंगे। तो यनमवाला जिला आंध्र प्रदेश में है, पौंडीचेरी और कराईकल आपके तमिलनाडु में है और माहे आपको मिल जाएगा केरल में। तो ये ध्यान रखिएगा। एक हमारा यूटी यहाँ पर और है जिसका नाम है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो कई बार इन द्वीपों का क्रम भी पूछा जाता है, तो क्रम भी आप ध्यान रखिएगा। ऊपर आपका है उत्तर अंडमान, उसके बाद में मध्य अंडमान, फिर हमारा दक्षिण अंडमान और फिर है छोटा अंडमान, उसके बाद में कार निकोबार और सबसे नीचे आपको मिलेगा बड़ा निकोबार। आगे बात करते हैं तो चंडीगढ़ जो हमारा है वहाँ के प्रशासक हैं बीपी सिंह बदनौर। दिल्ली यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो 70 सीटें आपको मिलेंगी। अनिल बैजल यहाँ के उपराज्यपाल हैं और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से यहाँ के हैं सीएम।
पुडुचेरी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 30 सीटें देखने को मिलेंगी विधानसभा में। तमिलिसाई सुंदरराजन यहाँ की इस समय उपराज्यपाल भी हैं और एन रंगास्वामी यहाँ के नए सीएम बने हैं। लक्षद्वीप की बात करें तो राजधानी कवारत्ती में है और प्रशासक यहाँ के प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। अंडमान और निकोबार की बात करते हैं तो पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है और देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ के इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। उसी प्रकार से दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव की बात करते हैं तो दमन इसकी नई कैपिटल है और प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ये यहाँ के इस समय है प्रशासक। तो ये हमने टोटल आपके 6 यूटी की बात कर ली है। अब बाकी जो 2 यूटी बची हुई हैं उनके बारे में भी आइए जान लेते हैं। देखिए, पहली यूटी है आपकी जम्मू और कश्मीर। इसकी राजधानी आपकी 2 हैं। ध्यान रखिएगा, पहले जो हमारी राजधानी हुआ करती थी ये आपकी समर और विंटर में बदल जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर दोनों राजधानियाँ हमेशा के लिए रहेंगी। तो श्रीनगर और जम्मू यहाँ की कैपिटल है। उपराज्यपाल यहाँ के हैं मनोज सिन्हा साहब, तो ये भी आपको याद रखना है। आखिरी हमारी यूटी है जिसका नाम है लद्दाख। तो लद्दाख की राजधानी आपको लेह में देखने को मिलेगी। उपराज्यपाल यहाँ के हैं आर.के. माथुर। अच्छा, एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर नाम की जो हमारा यूटी है वहाँ पर आपको विधानसभा भी देखने को मिलेगी। तो परसीमन हो रहा है, परसीमन के बाद में ये डिसाइड होगा कि यहाँ पर आपकी कितनी सीटें टोटल होनी हैं। अगला राज्य है पंजाब। तो इसकी राजधानी आपको चंडीगढ़ में मिलेगी। सीएम यहाँ के हैं इस समय अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी से। राज्यपाल यहाँ के हैं बीपी सिंह बदनौर। लोकसभा में यहाँ की 13, राज्यसभा में यहाँ से 7 और विधानसभा में यहाँ की 117 सीटें आपको मिलेंगी। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो इसकी भी आपकी 2 राजधानियाँ हैं। गर्मी में होती है शिमला और सर्दियों में चली जाती है धर्मशाला में। मुख्यमंत्री यहाँ के जयराम ठाकुर हैं भारतीय जनता पार्टी से और अभी पिछले महीने यानी कि जून में आपके यहाँ पर नए राज्यपाल भी बने हैं। नाम इनका है राजेंद्र बी आर्लेकर। यहाँ की लोकसभा में आपको 4 सीटें मिलेंगी, राज्यसभा में यहाँ के 3 हैं और यहाँ की विधानसभा में आपको 68 सीटें मिलेंगी। अगला राज्य है राजस्थान। तो राजधानी जयपुर में है। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी से। राज्यपाल यहाँ के कलराज मिश्रा। यहाँ की लोकसभा से आपको 25 सीटें, राज्यसभा में यहाँ से 10 सीटें और यहाँ की विधानसभा में आपको 200 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है हरियाणा। तो इसकी जो राजधानी है वो आपको मिल जाएगी चंडीगढ़ में। राज्यपाल की बात करते हैं तो अभी बिल्कुल ताजे बने हैं। नाम इनका बंडारू दत्तात्रेय है और मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो मनोहर लाल खट्टर इस समय यहाँ के आपके सीएम हैं। इनकी भी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा और राज्यसभा से यहाँ पर क्रमशः 10 और 5 सीटें हैं और यहाँ की विधानसभा में आपको 90 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है उत्तराखंड। तो यहाँ की भी राजधानियाँ आपकी 2 हो गई हैं पिछले साल से। सर्दियों में राजधानी तो आपकी देहरादून होगी जो कि गर्मियों में चली जाएगी गैरसैंण में। सीएम है यहाँ पे अभी नए बने हैं, पुष्कर सिंह धामी इनका नाम है जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। राज्यपाल की बात करें तो बेबी रानी मौर्य हैं। लोकसभा में यहाँ से 5 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 3 सीटें हैं और यहाँ की विधानसभा में आपको 71 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। तो राजधानी यहाँ की लखनऊ में है। मुख्यमंत्री यहाँ से योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल यहाँ की है आनंदीबेन पटेल। लोकसभा में यहाँ से आपको 80 सीटें मिलेंगी, राज्यसभा में यहाँ से आपको 31 सीटें मिलेंगी। यहाँ की जो विधानसभा है उसमें आपको 403 और विधान परिषद में आपको टोटल 100 सीटें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है गुजरात। तो गुजरात की जो राजधानी है वो आपको गांधीनगर में मिलेगी। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं विजय रूपानी भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल इस समय है आचार्य देवव्रत। यहाँ से आपको लोकसभा में 26 सीटें मिलेंगी, राज्यसभा में यहाँ से 11 सीटें हैं और यहाँ की विधानसभा में आपको 182 सीटें टोटल देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। तो राजधानी भोपाल में है। मुख्यमंत्री वही मामा हैं यानी कि शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से ये भी हैं। राज्यपाल यहाँ के अभी नए बने हैं। नाम इनका है मंगू भाई छगन भाई पटेल। लोकसभा में यहाँ से 29 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 11 हैं और यहाँ की विधानसभा में आपको 230 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है महाराष्ट्र। तो 2 राजधानियाँ यहाँ की भी हैं, गर्मियों में मुंबई और सर्दियों में आपकी होती है नागपुर में। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं शिवसेना से। राज्यपाल यहाँ के हैं भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ से आपको लोकसभा में 48, राज्यसभा में 19, यहाँ की विधानसभा में आपको 288 और विधान परिषद भी है तो उसमें आपको 78 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है गोवा। राजधानी यहाँ की पणजी में है। मुख्यमंत्री हमारे यहाँ के प्रमोद सावंत हैं भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल यहाँ के हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। यहाँ से लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 1 सीटें हैं और यहाँ की विधानसभा में आपको 40 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है कर्नाटक। तो यहाँ की राजधानी बेंगलुरु में है। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं बसवराज बोम्मई भारतीय जनता पार्टी से। अभी बिल्कुल ताज़ा बने हैं ये बीएस येदियुरप्पा जी के स्थान पर।
राज्यपाल यहाँ के हैं थावर चंद गहलोत, यहाँ से आपको लोकसभा में 28 सीटें मिलेंगी, राज्यसभा में यहाँ से 12 सीटें हैं, यहाँ की विधानसभा में आपको 224 और विधान परिषद में आपको 75 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है केरल, तो राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं पिनरई विजयन साहब, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से। राज्यपाल यहाँ के हैं आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा में यहाँ से आपको 20 सीटें, राज्यसभा में 9 और यहाँ की विधानसभा में आपको 140 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है तमिलनाडु, तो यहाँ की राजधानी चेन्नई में है। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं MK स्टालिन, इनकी पार्टी है द्रविड़ मुनेत्रा कजागम। यहाँ से राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ से आपको लोकसभा में 39, राज्यसभा में 18 और यहाँ की विधानसभा में आपको 234 सीटें मिलेंगी। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश, तो यहाँ की राजधानी अमरावती में है। मुख्यमंत्री आपके हैं जगन मोहन रेड्डी YSR कांग्रेस पार्टी से। राज्यपाल इस समय है BB हरिचंदन। यहाँ से लोकसभा में आपको 25, राज्यसभा में 11, विधानसभा में 175 और विधान परिषद भी है जो कि अभी समाप्त नहीं हुई है, इसमें आपको 58 सीटें मिलेंगी। अगला राज्य है तेलंगाना, तो यहाँ की राजधानी हैदराबाद में है। मुख्यमंत्री आपके K चंद्रशेखर राव हैं तेलंगाना राष्ट्र समिति से। राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन, तो यहाँ से लोकसभा में 17, राज्यसभा से यहाँ में 7, विधानसभा और विधान परिषद में इसकी क्रमशः 119 और 43 सीटें आपको मिलेंगी। अगला राज्य है छत्तीसगढ़, तो राजधानी रायपुर में है। मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेश बघेल हैं कांग्रेस पार्टी से। राज्यपाल यहाँ की हैं अनुसुईया उइके। यहाँ से लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः 11 और 5 सीटें हैं और यहाँ से विधानसभा में आपको 90 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है बिहार, तो बिहार की राजधानी आपको पटना में मिलेगी। मुख्यमंत्री यहाँ से हैं नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड से। राज्यपाल यहाँ के हैं फागू चौहान साहब। लोकसभा और राज्यसभा में इस राज्य से क्रमशः 40 और 16 सीटें हैं। यहाँ की विधानसभा में आपको 243 और विधान परिषद में 75 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है झारखंड, तो झारखंड की जो राजधानी है वो आपको रांची में मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से। राज्यपाल यहाँ के अभी नए बने हैं, नाम इनका है रमेश बैस। यहाँ से लोकसभा में 14, राज्यसभा में यहाँ से 6 और यहाँ की विधान परिषद में आपको 81 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है उड़ीसा, तो राजधानी भुवनेश्वर में है। मुख्यमंत्री हमारे नवीन पटनायक साहब हैं बीजू जनता दल से। राज्यपाल यहाँ के हैं गणेशी लाल। लोकसभा और राज्यसभा में यहाँ से क्रमशः 21 और 10 सीटें हैं और यहाँ की विधानसभा में आपको 147 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी आपको कोलकाता में मिलेगी। मुख्यमंत्री यहाँ की है ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस से। राज्यपाल यहाँ से हैं जगदीप धनखड़। लोकसभा में यहाँ से 42 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 16 सीटें हैं और विधानसभा में यहाँ से आपकी 294 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है सिक्किम, तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक में है। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं प्रेम सिंह तमांग सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से। अच्छा, मुख्यमंत्री की बात हुई है तो आप जरा कमेंट में मुझे ये बताइएगा कि हमारे देश में सबसे अधिक सबसे अधिक कार्यकाल तक मुख्यमंत्री के रूप में किसने कार्य किया हुआ है, तो उनका नाम आप नीचे कमेंट में बताइएगा। अच्छा, राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं। लोकसभा में यहाँ से 1, राज्यसभा में भी 1 और विधानसभा से आपको 32 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है असम, तो राजधानी आपको दिसपुर में मिलेगी। मुख्यमंत्री आपके हैं हेमंत बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल यहाँ से हैं जगदीप मुखी। लोकसभा में यहाँ से 14, राज्यसभा में यहाँ से 7 और यहाँ की विधानसभा में आपको 126 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है मेघालय, तो मेघालय की जो राजधानी है वो आपके शिलोंग में है। मुख्यमंत्री यहाँ से हैं कॉनराड संगमा जिनकी पार्टी है नेशनल पीपल पार्टी। राज्यपाल की बात करते हैं तो सत्यपाल मलिक जी इस समय यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा में यहाँ की आपको 2 सीटें मिलेंगी, राज्यसभा में यहाँ की आपकी 1 सीट है और विधानसभा में यहाँ की आपको 60 सीटें मिलेंगी। अगला राज्य है त्रिपुरा, इसकी राजधानी अगरतला में है। मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। लोकसभा में यहाँ से 2, राज्यसभा में यहाँ से 1 और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है मिजोरम, तो मिजोरम की जो राजधानी है वो आपको आइजोल में मिलेगी। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं जोरमतंगा साहब मिजो नेशनल फ्रंट से। राज्यपाल आपके हैं हरी बाबू कंभमपति, ये बिल्कुल अभी आपके ताज़ा बने हैं पिछले महीने में, तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा। लोकसभा में यहाँ की 1 सीट है, राज्यसभा में भी 1 है और विधानसभा में यहाँ की 40 सीटें आपको मिलेंगी। अगला राज्य है मणिपुर, तो इसकी राजधानी इम्फाल में है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं भारतीय जनता पार्टी से। नजमा हेपतुल्लाह ये आपके यहाँ की इस समय राज्यपाल हैं। लोकसभा में यहाँ से 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 है और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीटें देखने को मिलेंगी।
अगला राज्य है नागालैंड। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा में है। मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से। राज्यपाल यहाँ के RN रवि। यहाँ से लोकसभा में आपको 1 सीट, राज्यसभा में भी 1 सीट और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला और आखिरी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो इसकी राजधानी ईटानगर में है। मुख्यमंत्री हमारे पेमा खांडू हैं भारतीय जनता पार्टी से और यहाँ इस समय राज्यपाल हैं। नाम इनका है BD मिश्रा। लोकसभा में यहाँ से 2, राज्यसभा में आपके 1 और यहाँ से विधानसभा में आपको 60 सीटें देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से जितने भी हमारे राज्यपाल थे, मुख्यमंत्री थे, राजधानी थी, उन सभी को हमने कम्प्रहेंसिव वे में यहाँ पर डिस्कस किया है। आने वाले समय में चाहे आपको CHS का एग्जाम देना हो, CGL का देना हो या ग्रुप D जिसका रोज नोटिफिकेशन फर्जी में आ रहा है उसका एग्जाम देना हो, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो नीचे कमेंट में जरूर टाइप करिएगा यस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।